7 दिन 11 चैप्टर, PYQs, सैंपल पेपर और एनसीईआरटी के खुद के अपने क्वेश्चन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साइंस की, और साइंस के टोटल 11 चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके टॉप 5 के सब्जेक्ट में से। उसको 7 दिन में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, और कंप्लीट ही नहीं 95 से ज्यादा स्कोर भी किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि 7 दिन के अंदर डे वाइज प्लान, डे 1 पर कौन सा चैप्टर करना है, डे 2 पर कौन सा चैप्टर करना है, कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करनी है। पूरा कंप्लीट 7 दिन का बिल्कुल डेडली चैलेंज ले लो मेरे साथ कि हाँ भाई, अगले 7 दिन में मैं सर के बताए हुए एक एक दिन को फॉलो करूंगा और साइंस में एटलीस्ट 98 से 100% लेकर आऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं डे 1 से। सो देखो, डे 1 पे हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पहला लाइट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके साथ ह्यूमन आई। दोनों चैप्टर जो हैं वो रिलेटेड हैं। रिलेटेड होने की वजह से इन दोनों चैप्टर्स को मैंने साथ में रखा है। अगर कोई चैप्टर लेंथी है, कोई चैप्टर टफ है, तो एक दिन में एक ही चैप्टर भी रखा हुआ है। ध्यान से देखना, अगर तुम्हें लाइट की बात करें तो लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर एंड लेंस, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। मिरर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर्मूला, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो सारे टॉपिक्स लिख दिए, तो क्या 95 नहीं चाहिए? कुछ टॉपिक लिखूं, 60% चाहिए, 70% चाहिए क्या? नहीं ना, 95 से ज्यादा चाहिए, तो 95 से ज्यादा टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? तो ये 3 टॉपिक इस चैप्टर से पूरी तरह से कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आती है ह्यूमन आई की बात। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई, लेबल डायग्राम दिया होगा, लेबलिंग करने को पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाने को दे सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब की करेक्शन कैसे करनी है, और प्लस इनके विजन में प्रॉब्लम क्या आती है, दोनों का रे डायग्राम ये भी जरूर करके जाना है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, अर्ली सनराइज, अर्ली सनसेट, ये सब टॉपिक तुम्हें करके जाने हैं। अब डे 1 के लिए टास्क मैं तुम्हें असाइन कर दूं कि डे 1 पे क्या टास्क है तुम्हारा। एक तो ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, प्लस चैप्टर के बाद तुम्हें रिवाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उसकी एक्सरसाइज करनी है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक बिल्कुल रिवाइज कर लेना और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं किसके? मिरर के और लेंस फॉर्मूले पे। मिरर और लेंस फॉर्मूला जो है 1/f वाला, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स 3 से 4 मार्क्स में फिक्स है, फिक्स गारंटीड है कि पूछे जाते हैं। डे 1 कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं डे 2 के ऊपर। अब डे 2 पे भी तुम्हें टोटल 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पहला चैप्टर जो तुम्हें डे 2 पे कंप्लीट करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों चैप्टर फिर से मैंने रिलेटेड वाले ही लिए हैं। रिलेटेड चैप्टर होंगे, पढ़ना आसान होगा, पढ़ाई करके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और प्लस तुम जल्दी कवर कर लोगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ये कर लेना। ओम्स लॉ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड द पैरेलल, इसको तो भाई बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको तो बिल्कुल समझ लो, छोड़ना ही नहीं है, ये तो मस्ट डू है, मतलब करके ही मानना है। ऐसा नहीं है कि इसको तुम छोड़ सकते हो। सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं। हीटिंग इफेक्ट का लेना और इलेक्ट्रिक करंट जरूर कर लेना, ठीक है। दूसरा, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, या तो फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, उसके लिए कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर लेना। डोमेस्टिक सर्किट की बात कर लेना, इसका तो डायग्राम वगैरह थोड़ा बहुत बनाने को दे देते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। टास्क की बात करें तो डे 2 पे जो तुम्हारा टास्क होने वाला है वो है ऑल न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं, इस एक एक न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सॉल्व करना, खासकर हीटिंग इफेक्ट वाले को। यस, हीटिंग इफेक्ट वाला जो न्यूमेरिकल होगा ना, इसको ध्यान से करना। सीरीज एंड पैरेलल वाले न्यूमेरिकल ध्यान से कर लेना। इसके बाद प्रैक्टिस डायग्राम लाइक फील्ड लाइंस एंड द करंट डायग्राम, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले के लिए डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दे रहा हूँ कि डे 2 पे तुम्हें क्या प्रैक्टिस करनी है। नाउ बढ़ते हैं डे 3 के ऊपर। अब डे 3 आ चुका है, एंड डे 3 पे अगेन तुम्हें फिर से 2 चैप्टर करने हैं, वो भी केमिस्ट्री के। फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट। अब आते हैं इस पे। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें पहले बता दूं कि साइंस के 1 शॉट जो कि 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, वो वीडियोस ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर है।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 30 से 35 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीटली रिवाइज हो जाने वाला है, तो मेक श्योर वो सारे जरूर देख लेना, ठीक है। डे 3 पर केमिस्ट्री, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये 2 चैप्टर कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारा 7 से 8 मार्क्स तुम्हारा यहीं पे कंप्लीट हो जाने वाला है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीजें कर लेनी है। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जाता है। और रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, कैसे लगती हैं, और इसका प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स भी तुम्हें यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। डे 3 पर ही तुम्हें दूसरा चैप्टर करना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पीएच वैल्यू यानी पीएच स्केल जो होती है वो कैसे काम करता है, किधर जाने पर एसिड होता है, किधर जाने पर बेस होता है, ये सारी चीजें, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट, एक तो ये कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क की बात करें तो जितनी भी तुम्हारी केमिकल इक्वेशंस हैं इनको राइट करने की प्रैक्टिस, भाई इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी प्रैक्टिस तो हो ही जानी चाहिए। केमिकल इक्वेशन लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी भी टॉपिक में अगर केमिकल इक्वेशन रिक्वायरमेंट है तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तुम्हें लिखने हैं, और 2 एग्जाम्पल की जो इक्वेशंस हैं वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखोगे तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इन दोनों चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और प्लस एक हिंट देता हूं, एक्टिविटी कर लेना भाई, एक्टिविटी, कोई भी केमिस्ट्री की एक्टिविटी मत छोड़ना, एटलीस्ट 1 एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगी ही आएगी, एक ना एक एक्टिविटी जरूर आएगी। चलो डे 3 हो चुका है और हमारे टोटल 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आती है बारी डे 4 की, और डे 4 पर देखते हैं हमें कौन से 2 चैप्टर्स करने हैं। तो पहला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दूसरा कार्बोनेट्स कंपाउंड, अगेन केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, यानी केमिस्ट्री हमारी डे 4 पर ही हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेना, और रेडियो एक्टिविटी सीरीज कर लेना, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो पूरा का पूरा एक चार्ट है ना, वो एक चार्ट, हर एक टॉपिक की एक प्रॉपर्टी होगी, वो सब लर्न कर लेना विद एग्जाम्पल। कार्बोनेट्स कंपाउंड, भाई साहब मैं पहले बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम खुद सोच के देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, फिर भी हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा कार्बन में। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ लेना, 2 एग्जाम्पल पढ़ लेना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके नेचर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वो नेचर ही लिखना होता है वर्सेटाइल नेचर में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलॉजस सीरीज क्या होती है, प्रैक्टिस नेमिंग कंपाउंड, इसको हम एक तरह से मान सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं ना, उनका नाम क्या होता है, इसका एक चार्ट मेरे पास है। अगर तुम कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना कि भैया केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का चार्ट चाहिए, तो वह मैं चार्ट तुम्हें टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगी देखने को। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो जरूर याद कर लेना। जो रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में याद करना, बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं उसके याद कर लेना या डायरेक्टली याद कर लेना, बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 4 दिन टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे 5वें दिन की, और चलो 5वें दिन पर देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे 7 दिन में से 5वें दिन पर हम आ चुके हैं। तो 5वें दिन पर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, और एक इकलौता लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है, देखो समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। तुम्हारा फिजिक्स आता है 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री आती है 25 मार्क्स की, बट बायोलॉजी आती है 30 मार्क्स। बायोलॉजी में 4 चैप्टर और 30 मार्क्स, भाई साहब नाइंसाफी तो है। लेकिन और इसमें से 8 मार्क्स का पेपर तुम्हारा लाइफ प्रोसेस से आता है, यानी अगर अकेला ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से कंप्लीट है ना तो 8 मार्क्स देके जाएगा, टोटल 8 मार्क्स, समझ रहे हो, यानी टोटल 10% मार्क्स भाई तुम्हारे यहीं से आ रहे हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन दोनों पढ़ लेना। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों पढ़ लेना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स ये भी दोनों पढ़ना है, और एक्सट्रैक्शन इन ह्यूमन
और स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक मैंने बताए ना, इन टॉपिक्स के डिफरेंसेस भी तुम्हें जरूर पढ़ने हैं। मतलब तीनों जो डिफरेंसेस हैं तुम्हारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में एक बीच में डिफरेंसेस, तो एटलीस्ट 3 डिफरेंस जरूर याद होने चाहिए तुम्हें। अगर 3 डिफरेंसेस याद हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। डे 5 के टास्क की बात करो तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना है। किसकी किसकी? लाइक ह्यूमन हार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लीफ स्ट्रक्चर ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों में से एक ना एक डायग्राम बोर्ड में जरूर आता है। और इस साल मुझे लगता है कि नेफ्रॉन का आएगा, चांसेस है, कर जरूर लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है। क्लियर? डे 5 कंप्लीट, डे 5 के टास्क कंप्लीट। अब बढ़ेंगे डे 6 के ऊपर। अच्छा, तुम्हें से बहुत सारे बच्चों को ये पूरा का पूरा शेड्यूल भी चाहिए होगा, तो अगर ये शेड्यूल चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पे आ जाना, वहां मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि हर दिन का एक टास्क तुम्हें वहां पर मिल जाए, ठीक है। चलो, नाउ डे 6 पर आ चुके हैं। बायोलॉजी में 2 चैप्टर हमें करने हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और दूसरा आवर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर मॉडल ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन एंड द फ्लोरिंग पार्ट्स, इनके डायग्राम भी खासकर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर यहाँ पर तुम्हारे डायग्राम्स आते हैं ना, तो डायग्राम्स बेसिकली फीमेल का आता है। अगर ड्रॉ करने को आएगा तो फीमेल का आएगा, अगर सिर्फ लेबलिंग करने को आएगा तो मेल का भी आ सकता है। क्लियर? तो यानी अगर ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की कर लेना, और अगर मेल की करनी है तो सिर्फ लेबलिंग भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। आवर एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम की डेफिनेशन, फूड चेन की डेफिनेशन, फूड वेब की डेफिनेशन, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब की डेफिनेशन और क्या होते हैं इसके बारे में 3 मार्क्स तक के आंसर तुम अगर तैयार कर लोगे ना, मतलब 5 से 6 लाइन भी अगर तैयार कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा आराम से, ठीक है। टास्क की बात करें, डे 6 पे जो तुम्हारा टास्क होने वाला है वो टास्क बेसिकली क्या है? प्रिपेयर नोट्स और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, बहुत लंबा चैप्टर है, बायोलॉजी के चैप्टर्स काफी लंबे हैं, उनकी अगर शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, सॉल्व एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करने हैं डे 6 के ऊपर। एंड नाउ हमारा लास्ट डे आ चुका है, दैट इज डे 7। बट यहां पर एंड नहीं होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कोई स्पेशल टिप्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे 7 पर हमें करना है सिर्फ रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया रिवीजन नहीं करोगे तो पुरानी चीजें भूल नहीं जाओगे, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो फोकस और वीक एरियाज, तुमने पिछले टॉपिक्स जो भी पढ़े हैं ना, उनमें से जो टॉपिक तुम भूल रहे थे उन्हीं को तुम्हें रिवीजन करना है, क्योंकि वो टॉपिक तुम भूल रहे हो उनका रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारा आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। प्लस फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लेना, केमिस्ट्री में इक्वेशन का रिवीजन कर लेना, बायोलॉजी और लाइट चैप्टर वाले में डायग्राम का रिवीजन कर लेना, ठीक है। समराइज की कॉन्सेप्ट एंड ईच चैप्टर में जो भी की पॉइंट्स हैं, की डेफिनेशंस हैं, वन लाइनर्स हैं, उनको अच्छे से समराइज कर लेना है। जो भी तुमने बुक पढ़ते समय, नोट्स पढ़ते समय हाईलाइट किया है ना, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना 7वें दिन पे। मतलब हम वन शॉट बोलें तो यहां पर तुम्हें करना है फुल रिवीजन। क्या करना है? फुल रिवीजन, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर की, ठीक है, या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो विद इन अ टाइम, मतलब 3 घंटे का टाइमर लगाकर ही सॉल्व करना है। और सैंपल पेपर सही तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर यहां कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। अटेम्प्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या हॉट्स जिसको कहते हैं, ये जरूर कर लेना, या फिर कह सकते हो केस बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, वो जरूर सॉल्व करना चैप्टर वाइज। अगर केस बेस्ड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो अगेन टेलीग्राम पे आ जाना, वहां पर मैं जल्द ही तुम लोगों के लिए केस बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई हर बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, डे वाइज प्लान समझ में आ गया होगा। बट सर उस बात का क्या जो आपने कहा था सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो जी हां, अब सबसे लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिकली टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। अब कौन सी ऐसी टिप्स है जो ऊपर 7 दिन अगर तुम्हें पता भी है फिर भी अगर ये चीजें तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। नंबर 1, सबसे पहले देखो, डेली का टारगेट रखना है कि 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है, और ये 5 से 6 घंटे की स्टडी तुम्हें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक डिवाइड कर लेना है, राइट। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कैसे करना है ये तुम डिसाइड कर लो। तुम अगर सुबह उठते हो सुबह की टाइमिंग रख लो, लेट उठते हो लेट की टाइमिंग रख लो, नाइट में तुम्हें पढ़ने की जरूरत है तो रात की टाइमिंग रख लो, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। दूसरा,
टेकिंग शॉर्ट ब्रेक बिटवीन द स्टडी सेशन टू रिफ्रेश योर माइंड। अगर तुमने मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 आवर की स्टडी की तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट की, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट की लिए एक गैप ले लो ताकि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाए और तुम आराम से क्वेश्चन को या आगे आने वाले टॉपिक्स को दोबारा से रीगेन कर पाओ। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन फुल्ली फंक्शन नहीं करेगा तो आने वाली इंफॉर्मेशन दिमाग तक आएगी बट दिमाग में सेटल नहीं होगी, तो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद नहीं होंगी, राइट। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, हेल्दी रहो और एक फिक्स टाइम इंटरवल पे एक छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो सो दैट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली तुम गेन कर पाओ। ओके, नाउ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और सीबीएसई एग्जाम क्वेश्चंस यानी कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। एंड द लास्ट प्रैक्टिस डायग्राम, न्यूमेरिकल्स एंड केमिकल इक्वेशन डेली बेसिस पे करने हैं। जैसे कोई लाइट चैप्टर के किसी टॉपिक में तुम्हारा कोई क्वेश्चन फंस रहा था तो उस तरह के क्वेश्चंस को हर दूसरे दिन सॉल्व करना है। किसी एक टाइप के रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइप के रिएक्शन की प्रैक्टिस या उस टाइप के रिएक्शन का रिवीजन तुम्हें रोज करना है। बायोलॉजी के डायग्राम्स का रिवीजन, अरे चलो खाली बैठे हैं लाओ आई का डायग्राम बना लेते हैं, अरे खाली बैठा हूं लाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर इस तरह से पढ़ोगे तुम्हारा कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये 7 दिन फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे अपने 98% को स्कोर करने के लिए, वो भी साइंस में। तो मैं सूर्य प्रकाश तुम लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लगातार लाता रहूंगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो आए तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी वीडियोस आ जाती है लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती। तो एक ही तरीका है भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मीनवाइल तुम्हें अगर कोई भी इशू लग रहा है स्टडी को लेकर या फिर मोटिवेशनल फील नहीं आ रहा, डीमोटिवेट फील कर रहे हो या अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो सिंपल तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, तुम्हें 100% कंफर्म रिप्लाई जरूर आएगा। दैट इज SURYA0315। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, लेकिन SURYA0315 पे जाओ, मुझे डीएम कर देना, डेफिनेटली तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट मिले लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मेनवाइल मैं चलता हूँ, 7 दिन तुम्हारे हैं, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करना है, मेरे बताए हुए टाइम टेबल को फॉलो करना है और बोर्ड में 98% से ज्यादा लेकर आना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड लक।